दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नसों की ब्लॉकेज, नसों में सूजन और वेरिकोज वेन्स की समस्याएं होती हैं, लेकिन उनको इन सब के कारणों का नहीं पता होता। और जब तक आपको कारणों का नहीं पता होगा तब तक आप उसका इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उसके कारणों का पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको उसके कारणों का पता होगा तो उसका इलाज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप अपनी इस समस्या का बिल्कुल घर पर ही इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वेरिकोज वेन्स, ये हमारे टांगों में होती हैं। टांगों में इनको स्पाइडर नसें बोलते हैं और ये नसें नीली पड़ जाती हैं, इनको ही बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। लेकिन इनके कारण हमें पैरों में दर्द, चलने फिरने में दिक्कत, तलवों में जलन या ब्लॉकेज की समस्याएं होती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो प्रॉपर रूप से नहीं होता। जो हमारा दिल है, हमारा जो हार्ट है, वो खून को पंपिंग करता है, जिससे कि हमारी नसों में खून का प्रभाव प्रॉपर रूप से हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो। और जब हमारी शरीर की नसों में खून जाता तो है लेकिन वो वापस नहीं आता, तो इसका परिणाम ही होते हैं कि नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, वो नसों में खून इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि हमें वेरिकोज वेन्स की समस्याएं होती हैं। हमारी टांगों में नसें बाहर दिखने लगती हैं, वो नीली नीली हो जाती हैं, उनको ही हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? यदि आपको मोटापा है तो मोटापा भी इसका एक कारण है। और यदि आप खाना पीना सही नहीं करते, आज के समय में हम जो खाते हैं उसमें विटामिन और मिनरल की कमी होती है, इसके कारण भी हमें ये समस्याएं होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चलना फिरना बिल्कुल नहीं चाहते, उनको भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर आप ज्यादा देर तक खड़े रहकर या बैठकर काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह में मजदूर काम करते हैं, वो पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो उनको इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए इनके काम। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको हर रोज टहलना जरूर चाहिए। अपने शरीर को कम से कम आधे से 1 घंटा आपको देना चाहिए। पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। और यदि आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो आधा घंटा तो आपको देना ही चाहिए। इसमें आपको सैर करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग बिल्कुल नहीं चलते उनको टहलते रहना चाहिए। और जिनका काम होता है सिटिंग का, यानी वो सारा दिन बैठकर ही काम करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? हर घंटे में 5 से 7 मिनट जरूर टहलना चाहिए। उनको इन समस्याओं से बचाव करने में मदद मिलेगी। और यदि आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो वहां पर आपको अपनी टांगों पर मसाज करनी चाहिए, ऑयल की मसाज। उसके लिए आप क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऑलिव ऑयल की मसाज करते हैं तो उससे आपके शरीर में, आपकी हर अंग में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है। आप क्या कीजिए, आप ऑलिव ऑयल लीजिए और उतनी ही मात्रा विटामिन ई की लीजिए। दोस्तों, विटामिन ई आपको बाजार से ऑनलाइन मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। आप बराबर मात्रा में ऑलिव ऑयल और बराबर मात्रा में विटामिन ई लेकर उसको मिला लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए और उसके बाद अपनी टांगों पर मसाज कीजिए। जहां पर भी आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है या जहां पर आपको दर्द रहता है, वहां पर भी आप इसकी मसाज कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा। दोस्तों, आप हेल्दी खाना खाइए, जिससे कि आपके शरीर को विटामिन और मिनरल मिल सके। इससे भी आपके शरीर की बेहद सारी जरूरतें पूरी होंगी। आपको प्रॉपर पानी पीना चाहिए। दोस्तों, आपको सुबह खाली पेट 1.25 लीटर पानी से अपनी शुरुआत करनी चाहिए और दिन में 4 से 5 लीटर तक आपको पानी पीना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, जो आप सुबह 1.25 लीटर पानी पिएंगे उससे आपके पूरे शरीर की सफाई हो जाएगी। किडनी, लीवर, शरीर की आंतों की सफाई होगी। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा, आपको पाचन की समस्याएं नहीं आएंगी। और यदि आप पानी प्रॉपर पिएंगे तो इससे आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं होगी, वेरिकोज वेन्स की आपको समस्याएं नहीं आएंगी। अब बात आती है उन चीजों को खाने की जिनसे आपको अधिक फायदा होगा। दोस्तों, आपको लीव प्लांट का सेवन करना चाहिए, आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, नट्स का सेवन करना चाहिए। और यदि आप जब भी नट्स खाएं तो आप उनको भिगोकर खाइए। इसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन कीजिए, इससे आपको बेहद अधिक फायदा होगा। अब आपको बताते हैं उन 4 चीजों के बारे में जो आपके शरीर के लिए वरदान साबित होंगी। दोस्तों, आपने क्या करना है, किशमिश लेनी है और किशमिश लेनी है आपने काले वाली। दोस्तों, बाजार में 2 तरह की किशमिश आती हैं। काले वाली किशमिश एक तो आती है बीज वाली, एक आती है बिना बीज वाली।
तो दोस्तों आपको बीज वाली किशमिश ही लेनी है, क्योंकि यदि आप बीज वाली किशमिश लेंगे और उन बीजों को साथ में खाएंगे तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। आप क्या कीजिए, 10 से 12 किशमिश लीजिए काले वाली और 1 से 1.5 आप लीजिए अंजीर। आपने इन दोनों को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रखा रहने दीजिए और सुबह खाली पेट आप इन पानी को भी पी जाइए और अंजीर और किशमिश को भी चबा चबा कर खा लीजिए। सबसे पहला काम आपका सुबह का ये होना चाहिए, यानी सुबह की आपने शुरुआत ऐसे करनी है। दोस्तों अंजीर और किशमिश आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करेंगे। आपकी जो दबी हुई नसें हैं ना, उन दबी हुई नसों को खोलने का काम करेंगे। वेरिकोज वेन्स की समस्या का इलाज करेंगे, नसों की ब्लॉकेज को खोल देंगे, खून की कमी को दूर करेंगे और आपके पूरे शरीर में ताकत भी आएगी। दोस्तों इनको खाने से आप अपने शरीर में नई तरह का बदलाव महसूस करेंगे कि आपके शरीर में नई ताकत आ गई है और पूरा दिन आप एनर्जी से भरा हुआ अपने आप को फील करेंगे, क्योंकि ये विटामिन और मिनरल का खजाना है दोनों चीजें। इनका सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है। इसके बाद आप क्या कीजिए, 1 चम्मच चिया बीजों को लीजिए। सुबह आपने ये 7 से 8 बजे काम करना है। चिया बीजों का 1 चम्मच लेकर उनको 1 गिलास पानी में भिगोकर रखा रहने दीजिए और जब आप लंच करें तो लंच करने के 1 घंटे के बाद आपने इन चिया बीजों का सेवन करना है। उस पानी को भी पीना है और उन चिया बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है। दोस्तों चिया बीज क्या होते हैं, प्रोटीन का खजाना होते हैं। ये आपके शरीर की कमजोरी को जड़ से मिटाने का काम करेंगे और जब आपकी नसों में कमजोरी नहीं होगी, आपकी नसें अच्छी होंगी तो उनमें ब्लॉकेज की समस्या भी नहीं होगी और आपको शरीर में दर्द भी नहीं होगा। ये आपके मोटापे को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि चिया बीजों के सेवन से आपका पेट देर तक भरा रहेगा, जिससे कि आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और आपको दिल की बीमारियों से भी बचा कर रखेंगे। इसके अलावा आप अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अलसी के बीज भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। वैसे तो चिया के बीज और अलसी के बीज दोनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और ये आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए बेहद कारगर हैं। दोस्तों इन दोनों का ही सेवन करने से आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं, अपनी डायबिटीज लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने शरीर की कैल्शियम की कमी का इलाज कर सकते हैं, जिससे कि आपको जोड़ों या घुटनों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। और स्पेशली तो वेरिकोज वेन्स के लिए है, ये आपकी हर दबी नस को खोल देंगे। आपने अलसी का सेवन कैसे करना है, सुबह खाना खाने के आप 2 घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं। आप दही के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, पानी में भिगोकर सेवन कर सकते हैं या इसको रोस्ट करके भी सेवन कर सकते हैं। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सेवन कर सकते हैं। और अगर हम वेरिकोज वेन्स की बात करें तो इसका एक कारण होता है वात रोगों के कारण भी आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो आपको अपने शरीर के वात रोगों को भी दूर करना चाहिए। और वात रोगों के लिए जो सबसे बेस्ट इलाज है वो है मेथी दाना। आपको मेथी दाना का 1 चम्मच पानी में भिगोकर रखना चाहिए और सुबह खाली पेट उसको पीना चाहिए, क्योंकि मेथी आपके वात रोगों को बैलेंस करती है और यदि आपके वात बैलेंस होंगे तब आपको ये वेरिकोज वेन्स या नसों के ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आप भी इन सब को अपनी डेली की दिनचर्या में शामिल कीजिए और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाइए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।